अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्यूरियस नूर। आज कौन सी बुक है आपके पास? स्विमी, एक मछली की कहानी है और लिखी है ये लियो लायोनी ने। चलो स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, गहरे पानी में एक किसी कोने में रहता था मछलियों का एक ग्रुप, और मछलियों के ग्रुप को हम कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। ठीक, उस ग्रुप में सारी मछलियों का रंग था रेड, लेकिन एक मछली थी किस रंग की? ब्लैक, यानी काले रंग की थी। वो मछली अपने बहन भाइयों से ज्यादा तेज तैर लेती थी, इसलिए उसको सब कहते थे स्विमी। एक दिन बहुत बदकिस्मती से उधर आ निकली एक बड़ी सी मछली जो भूखी भी थी और तेजी से तैरती हुई मुंह खोल के उन मछलियों पे हमलावर हो गई। एक लुकमे में उसने सारी मछलियों को हड़प कर लिया। कौन बच गई? स्विमी। तेज तैर के वो कोने में हुई और बच निकली, लेकिन अब वो थी अकेली, उदास और डरी हुई। मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई, वो रोने लगी। लेकिन रोते रोते वो थोड़ी आगे गई, तैर कर आगे गई तो उसकी नजर किस पे पड़ी? जेलीफिश पे। जेलीफिश उधर गुजर रही थी, उसके ऊपर धनक के रंग यानी रेनबो के कलर्स नजर आ रहे थे। स्विमी देख के हैरान हो गई। आज से पहले उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि पानी में और कौन कौन सी मखलूक है और कौन कौन सी खूबसूरत चीजें हैं। आज वो उसने देखा तो उसको और बहुत सारी चीजें नजर आने लगी। थोड़ी आगे गई तो उसको नजर आया लॉबस्टर। ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं झींगा। वो अपना वो क्लॉज ऐसे हिलाता हुआ, पिंच करता हुआ आगे आ रहा था, जैसे कोई रोबोट चल रहा हो पानी में। थोड़ा आगे गई तो उसको चंद और मछलियां नजर आईं। ये मछलियां ऐसे तैर रही थी तरतीब से जैसे किसी रस्सी से या धागे से बंधी हो, साथ साथ तैरती जाती थी और अपना तरतीब नहीं तोड़ी थी वो। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। स्विमी हैरान होके देखने लगी। थोड़े आगे गई तो वहां पे सीवीड का एक जंगल था। सीवीड को हम उर्दू में कहते हैं समंदरी घास। ठीक है, समंदरी घास जो कि खूबसूरत पत्थरों के ऊपर से उग रही थी। ये कौन सी मछली है? इसको हम कहते हैं बाम मछली। इंग्लिश में इसको कहते हैं ईल। ये बहुत लंबी होती है। ईल क्यों कहते हैं? इसका नाम है ईल, और इसमें से अक्सर इलेक्ट्रिक करंट होती है, इसमें बिजली होती है इसके अंदर। हाँ, उसकी लंबी सी दुम जो लंबी सी ईल की दुम भी उसके पीछे पीछे दूर तक आ रही थी। थोड़े आगे गई तो अब यहाँ क्या नजर आगे ने देखा तो ये पत्थरों के ऊपर उग रही थी सी एनेमोनीज। सी एनेमोनीज जो होता है एक ख़ास किस्म की मछली है, जो ऐसे लगता है जैसे कोई पौधा उगा हुआ है, लेकिन ये शिकारी पौधा होता है और ये शिकारी मछली है। कोई मछली इसके करीब से गुजरे तो उसको पकड़ लेती है और उसको खप खा जाती है। तो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजूर के पेड़ हवा में हिल रहे हैं, ऐसे वो सी एनेमोनीज उधर उगे हुए थे। स्विमी उधर से बचती हुई आगे निकली। आगे उसको नजर आया पत्थरों में और पौधों में छुपी हुई कुछ मछलियां। ये तो वैसी ही मछलियां हैं जो उसके फैमिली में थी, रेड कलर की। वैसा ही स्कूल है। स्विमी ने आगे बढ़ के अपना तारुफ कराया, उनसे पूछा, मछलियों आप इधर क्यों छुपी हुई हो? आओ मेरे साथ,
मैं सारा समंदर एक्सप्लोर करके आई हूँ। देखने के लिए बहुत खूबसूरत मखलूक है इधर, और खेलने के लिए बहुत जगह, आओ बाहर निकलो। तो वो बोली, नहीं नहीं नहीं, तुम भी छुप जाओ इधर, बाहर जो मछलियाँ हैं वो हमें खा जाएंगी, ऐसे बाहर ना जाओ। लेकिन हम कब तक इधर छुपे रहेंगे? स्विमी ने उनसे पूछा, हिम्मत करो, बाहर आओ, और हम कुछ सोचते हैं, कोई तरीका सोचते हैं जिससे हम बच जाए बड़ी मछलियों से। अब वो सोचने लगी कि हम क्या कर सकते हैं। स्विमी को आइडिया आया, उसने उन्हें कहा कि हम ऐसे तैरेंगे कि दूसरी मछलियों को लगे कि हमें एक बहुत बड़ी एक मछली आ रही है उनकी तरफ। स्विमी ने उनको तरतीब से खड़ा करना शुरू किया, करीब करीब एक दूसरे के, और उनको समझाया अपनी जगह नहीं छोड़नी, इसी तरह तरतीब से आगे चलना है। ये देखो, वो साथ साथ तैर के क्या बन गई है, क्या बनाया उन्होंने? बिग फिश। और आंख की जगह पे कौन तैर रहा है? स्विमी है ना। स्विमी तैरने लगी। आई विल बी द आई, यानी मैं आंख की जगह ले लूंगी। अब एक बड़ी मछली का इंप्रेशन आ रहा है, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे एक बड़ी सी मछली है, जबकि वो सारी छोटी छोटी मछलियां जो उस स्कूल में थी वो साथ तैर रही थी। वो जहाँ जाती साथ जाती, सुबह ठंडे ठंडे पानी में तैरती, दोपहर को जब सूरज की किरणें चमक रही होती ऊपर, तब भी वो इधर उधर मिल के तैरती और खेलती। दूर से कोई बड़ी मछली आने लगती तो वो उनको देख के डर जाती, ऐसे लगता कि समंदर की सबसे बड़ी मछली आ रही है, वहां से भाग निकलती। तो स्विमी से आपने क्या सीखा है? छोटी छोटी मछलियाँ बया मच्छी बन जाते खाते ओके, जो छोटे छोटे उनके छोटे होते वो खाना तो मजा बहुत। यानी हमें ये पता चलता है कि मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मिल के हम सबको उसका मुकाबला करना चाहिए। मुश्किल आसान हो जाएगी, जैसे स्विमी ने अपने सब दोस्तों को जमा किया था। ठीक है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। No, we don't.